Welcome to Toon TV Adventure. एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में गीदड़ रहा करते थे। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों न सारे जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। चनाचा उन्होंने गीदड़ों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरानों परेशान आवारागर्दी करने लगे। देखो, हमने कैसे सारे गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। अब इस पूरे जंगल पर हमारा कब्जा है और इस पूरे जंगल पर हम राज करेंगे। आओ आओ, देखो तो हम यही बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें कर रहे हो तुम लोग? मुझे भी कुछ बताओ। हम यही बातें कर रहे थे कि देखो हमने कैसे सारे गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल कर फेंक दिया है। अब वो जगह जगह आवारागर्दी करते रहते हैं। अगर हम उन्हें इस जंगल से बाहर न निकालते तो वो अभी तक हमारे सरों पर सवार होते। मगर देखो, अब इस जंगल पर सिर्फ हम रीछों का ही कब्जा है। सही कहा, सही कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, ठीक कहा है। ये हाल देखकर एक गीदड़ का दिल बहुत कड़ा। उसने सबको जमा किया और उनसे कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से मेरी खाल नोच लो और जहाँ से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूँगा और रीछों की पला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। नहीं भाई, हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत बुरा लगेगा। हम आपके साथ ऐसा करेंगे। आपके दिल में हमारे लिए नरम गोशा है। हम जानते हैं आप हमारी मदद करना चाहते हैं, मगर हम आपको ऐसे जख्मी करके आपकी खाल नोच कर उनके आगे नहीं फेंक सकते। हम जानते हैं आप हमारी मदद करना चाहते हैं, मगर हम अपने ही बरादरी के गीदड़ के साथ ऐसा सलूक तो नहीं कर सकते हैं। हम सब मिलकर कोई तदबीर निकाल लेंगे और इस मुश्किल से निजात पा लेंगे, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोग मेरी बात मान जाओ, मुझे जगह जगह से जख्मी करके वहाँ फेंक आओ। इससे तुम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। मुझे इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा करो। गीदड़ ऐसे हम गसार और इसार मन से ये सलूक करना तो न चाहते थे, मगर आखिरकार मान गए और उस गीदड़ को अदमुआ करके वहाँ डाल गए। एक रीछ जो उस रास्ते से गुजर रहा था, एक जख्मी गीदड़ को देखा तो उसके पास पहुंचा और उससे कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हें मालूम न था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी गीदड़ ने आहे भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहाँ हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे से ठंडा पानी उगल रहा है, बेशुमार फलदार दरख्त हैं। जंगल क्या है, वहशत का किता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ वो गए हैं। रीछ लालची तो बहुत होते हैं। उसने गीदड़ से कहा, तुम हमें वहाँ ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी ले लेंगे और तुम्हारे जख्मों का इलाज भी कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तुम मेरे जख्मों का इलाज भी कर लेना और मेरा बदला भी उन गीदड़ों से ले लेना जो तुम्हारी गुलामी नहीं करना चाहते थे और एक अलग ही जंगल में जाकर बस गए हैं। हाँ ठीक है प्यारे गीदड़, मैं ऐसे करता हूँ, सारे गीदड़ों को बुला कर लाता हूँ
और सारे इकट्ठे ही वहाँ पर चले जाते हैं। तुम हमारी रहनुमाई करना और हमें वहाँ पर पहुँचा देना। हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम देखना, हम तुम्हारा बदला भी लेंगे और तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। ज़रा ठहरो, मैं बाकी रीछों को भी बुला कर लाता हूँ। रीछ ने बाकी रीछों को बुलाया और उस गीदड़ की रहनुमाई में उन दूसरे गीदड़ों की जंगल की तरफ चल दिया। उस गीदड़ की तदबीर कामयाब हो गई। शाम का वक्त था। सारे गीदड़ उस दूसरे गीदड़ की तरफ से खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे। वो सभी गीदड़ हमज़दा तो बहुत थे, क्योंकि वो गीदड़ उनके लिए अपनी जान देने पर भी तैयार था। उनकी वजह से वो जख्मी हुआ और उन्हीं की वजह से अब वो अपनी जान से खेल गया था। अगर वो गीदड़ अपनी बनाई हुई तदबीर में कामयाब हो जाता है तो उन गीदड़ों को अपना जंगल वापस मिल जाएगा। इस बात की खुशी भी थी उनको, मगर अपने गीदड़ से जुदा होने का गम भी था। शाम का वक्त था। एक जगह मामूली कीचड़ था और उससे आगे एक गहरी दलदल। इस कीचड़ से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चलते रहो। रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता के आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। गीदड़ अपनी बनाई हुई तदबीर में कामयाब हो गया और सारे के सारे रीछ उस दलदल में धंसकर जाम बहक हो गए। गीदड़ काफी देर तक उस दूसरे गीदड़ का इंतजार करते रहे, मगर जब काफी देर गुजर गई तो उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पे कोई नहीं था। सारा जंगल सुनसान पड़ा हुआ था। किसी रीछ का कोई पता ही नहीं था। गीदड़ खुशी मनाते हुए वापस आए। इस जंगल में अब एक रीछ भी बाकी न रहा था। अब इस सारे जंगल पर सिर्फ गीदड़ों की हुक्मरानी होनी थी। एक गीदड़ की कुर्बानी ने सारे गीदड़ों को उनका वतन वापस दिला दिया। उस गीदड़ ने अपनी जान का नजराना पेश करके इन गीदड़ों को इनका वतन वापस दिला दिया। उसकी बहादुरी और हिम्मत से ही इनको अपना वतन वापस मिल गया। गीदड़ सारे जंगल के मालिक बन गए। एक गीदड़ का ये इशार सारी कौम का इकबाल बन गया। बेशक इशार इकबाल का सबब बनता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।